नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली की 3 दशक पुरानी ब्लड बैंक शुरू होने की मांग अब बहुत जल्द पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे डबवाली उपमंडल में खुशी की लहर है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी लंबी जद्दोजहद और एक पीछे संघर्ष की कहानी है, जिसको लेकर यहाँ के तमाम रक्तदानियों को बेसब्री से यहाँ के ब्लड बैंक शुरू होने का इंतजार था। लेकिन अब जाकर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर जो इस ब्लड बैंक को खोलने के लिए सबसे पहले जरूरी उपकरण थे, उसके बाद ही लाइसेंस अथॉरिटी को उसके लिए निरीक्षण के लिए बोला जाएगा। लेकिन हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल की जो पुरानी बिल्डिंग है, उसी के अंदर ब्लड बैंक को खोलने की जो प्रक्रिया है वो पिछले कई सालों से शुरू हो चुकी है, जहां पर तमाम उन रूम्स को भी स्पेयर किया गया था, जहां पर अलग अलग तरीके से टेक्निकल टीम कहां बैठेगी, कहां पर आपको ब्लड डोनेट करना होगा, फिर उसके बाद प्योरीफाई होगा। तमाम उस पूरे चरण से गुजरने के बाद यहाँ पर जो ब्लड है आपको वो आसानी के साथ मुहैया हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी अपडेट यह है कि अब सरकार की तरफ से यहाँ पर 6 मुख्य जो उपकरण है, करीब 14 लाख की ज़्यादा से लागत के बनते हैं, वो यहाँ पर भेजेंगे, जिनमें रीजेंट फ्रिज की बात करें, चाहे हम ब्लड बैंक फ्रीजर की बात करें, ट्यूब सिलर की बात करें, लग्जरी डोनर कोच की बात करें, या फिर ब्लड कलेक्शन मोमीटर की बात करें, तो ये करीब 14.18 लाख के ऐसे तमाम उपकरण बनते हैं जो यहाँ पर सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। और अब ये रास्ता बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि डबवाली में बहुत थोड़े दिनों में यहाँ पर ब्लड बैंक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि इसी उपकरण की दरकार थी, क्योंकि इसके बिना जो लाइसेंस अथॉरिटी जो लाइसेंस यहाँ पर उसको नहीं दे सकती थी, उसके बाद ये ब्लड बैंक शुरू होता। लेकिन अब ये तमाम उपकरण आने के बाद अब यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ की तरफ से आगे लाइसेंस अथॉरिटी को लिखा जाएगा। इसका निरीक्षण करने के लिए एक टीम यहाँ पर पहुँचेगी, और टीम जब इसका मुआयना करेगी तो वो तय करेगी कि तमाम उपकरण है वो सही मानकों पर उतरते हैं। उसके बाद यही ब्लड बैंक की इसी बिल्डिंग में जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि 60 किलोमीटर के लंबे चौड़े इस एरिया में कोई भी ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से अक्सर लोगों को रक्त के अभाव में जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन एक उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आज के बाद जैसे ये ब्लड बैंक शुरू होगा तो शायद किसी को रक्त के अभाव में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी, जहाँ पर पहले से यहाँ से पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला की तरफ से प्रयास किए गए थे, आदित्य चौटाला की तरफ से प्रयास किए गए, और मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ की रैली में इसको घोषित किया था। उसके बाद अब मौजूदा विधायक अमित शाह की तरफ से इस फाइल को आगे बढ़ाया गया, और यहाँ तक कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया गया था। अब आपको बिल्डिंग दिखाते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पैन करके दिखाएं आपको। ये बिल्डिंग फिलहाल एक बार इसको बंद रखा गया है, क्योंकि आगे जितने भी रूम हैं उनको बिल्कुल सेटल किया गया है, रेडी किया गया है, क्योंकि इनके अंदर पूरे प्रोसेस से सिस्टम चलेगा। पहले क्या होता था, ब्लड बैंक यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज होती थी, वो भी कुछ एक यूनिट की स्टोरेज मिल पाती थी, और बहुत ज़्यादा क्योंकि जिस तरीके से हनुमानगढ़ राजस्थान साथ लगता है तो थैलेसीमिया के बहुत ज़्यादा मरीज यहाँ पर आते हैं, कैंसर पीड़ित बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, और एक साल में लगभग काफ़ी ज़्यादा मांग यहाँ पर जो रहती है, करीब 10,000 यूनिट रक्तदान होता है और लगभग 115 सर्जरी हो जाती है। उसके बाद 1500 यूनिट की यहाँ पर मांग रहती है। लेकिन बड़ी बात है, हरियाणा का 60 किलोमीटर दूर कोई भी ब्लड बैंक नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास डोनर होगा, मान लीजिए ओ पॉजिटिव नेगेटिव आपको किसी ग्रुप की आवश्यकता है और हमारे वो इस ब्लड बैंक में नहीं है, तो अगर आप डोनर से संपर्क करेंगे, डोनर यहाँ पर पहुंचकर उस ब्लड को डोनेट करता है, तो आपको कुछ ही मिनटों की प्रक्रिया के बाद, 1-2 घंटे मुश्किल से लगते हैं, वो जो ब्लड है वो प्योरीफाई होने के बाद, तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद वो आपको आसानी से मुहैया हो पाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी रक्तदानी कभी भी स्वेच्छा से अपना रक्तदान करना चाहता है तो उसको किसी ब्लड कैंप की ज़रूरत नहीं है वेटिंग करने की, कब किसकी ओर से कैंप लगेगा, किस गांव में लगेगा, मुझे वहां पर जाकर डोनेट करना है। बस आपको डबवाली की इसी बिल्डिंग में आना होगा, और यहाँ पर टीम हर 24 घंटे तैयार मिलेगी, आप जब चाहें अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, डबवाली में सुरेंद्र सिंगला जी समाज सेवी हैं, उनकी तरफ से भी पिछले 30 सालों से लगातार एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जब पहली बार यहाँ पर मुख्य सचिव हरियाणा के यहाँ पर आए थे तो उनके सामने उनकी तरफ से एक मांग रखी गई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से एक फाइल चली और 90 में इसकी मंजूरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद इसकी बिल्डिंग बनी, लेकिन वो बिल्डिंग में सिरे नहीं चढ़ पाया प्रोजेक्ट, जिसके बाद हॉस्पिटल 23 दिसंबर 1995 का अग्निकांड होने के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर भी बाद में आदेशों के मुताबिक यहाँ पर ये बिल्डिंग तय की गई, लेकिन ब्लड बैंक की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। डबल बेंच हाईकोर्ट तक मामला गया, वहाँ पर डबल बेंच ने फिर से फटकार लगाते हुए सरकार को कहा, प्रशासन को कहा कि ये ब्लड बैंक शुरू होना चाहिए।
सुरेंद्र सिंगला जी जिन्होंने रक्तदान की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, आज वो भी बहुत खुश हैं। तमाम डबवाली के लोग खुश हैं, तमाम डॉक्टर साहबानों का, पूरे स्वास्थ्य विभाग का, हमारे विधायक साहब का, तमाम जितने नेताओं ने इसके लिए सहयोग किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी मेरे तक ही नहीं, खुशी मेरी पूरी टीम में, मेरे शहर और इलाका के उन ब्लड डोनरों में जिन्होंने समय समय पर रक्तदान मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। वो सभी लोग आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि डबल को 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद ब्लड बैंक की एक सुविधा मिलने जा रही है। और ये 30 साल वैसे नहीं कह रहा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। पहली मांग हमने जब श्री कुलवंत सिंह जी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार 15 फरवरी 1990 को सिरसा में आए थे, तो मैं और मेरे साथियों ने वहाँ पहला मांग पत्र उनको दिया कि डबल के अंदर ब्लड बैंक होना चाहिए। उस मांग पत्र के पश्चात हमें ब्लड बैंक बनाने की अनुमति मिली। मैंने शहर के लोगों से 2-2 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठे कर पुराने सिविल अस्पताल में सरकार द्वारा दिए गए नक्शे के मुताबिक बिना किसी ठेकेदार को ठेका दिए खुद हमने वहाँ खड़े रहकर मेरी पूरी टीम ने ब्लड बैंक भवन तैयार कराया। दुर्भाग्यवश 23 दिसंबर 1995 को यहाँ जो अग्निकांड हुआ, उसके पश्चात हमारा सिविल हॉस्पिटल चौटाला रोड पर चला गया और वह बिल्डिंग में ब्लड बैंक नहीं शुरू हो सका। फिर हमारे प्रयास चलते रहे। समय समय पर हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं, मंत्रियों, डॉक्टर केवी सिंह से जब वो ओएसडी थे, समय समय पर मिलते रहे। उनके सफल प्रयासों से 1 दिसंबर 2005 में हमारे सामान्य अस्पताल जो चौटाला रोड पर है, वहाँ ब्लड स्टोरेज सेंटर शुरू हुआ। उसके पश्चात जो ब्लड बैंक की बिल्डिंग थी, वहाँ पर न जाने किसकी छह पर, किसकी अनुमति पर वहाँ कुछ कर्मचारियों ने अपनी रिहाइश शुरू कर दी। मुझे बड़ा दुख हुआ और मेरे साथियों ने मुझे कहा कि ये उन दानवीरों के साथ अन्याय है जिन्होंने इस भवन को 2-2 रुपये 5-5 रुपये देकर खड़ा किया है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने हर बात पर, हर मांग पर ये सवाल खड़ा किया कि ये रिहाइश न होकर यहाँ पर कोई भी सरकारी कार्यालय खोल दिया जाए, हमें उसमें शांति मिलेगी, हमें राहत महसूस होगी। ये हमारे पर बहुत ज़्यादा धक्का है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा, मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा जब यहाँ रैली की गई, तो उस भवन के अंदर आयुष विभाग खोलने की घोषणा की गई। बिल्डिंग का नाम था, लेटर मेरे पास है, वहाँ प्रक्रिया चलती रही, लेकिन अंदर खाते जो हमारा बड़ा हाल था, वहाँ अवैध रूप से नक्शा चेंज करके एक लैट्रिन बाथरूम का निर्माण करके उसको अयोग्य घोषित करवाया गया। मैं हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वहाँ आयुष डिपार्टमेंट नहीं खुला और हैश ज्यों की त्यों चलती रही। फिर हम बढ़ते रहे, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी विधायक, जिन्होंने ब्लड बैंक भवन का दौरा किया, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि कर्मचारी किस कदर वहाँ रह रहे हैं और हमारी जो वहाँ अलमारियाँ थी उन्हें काट कर वहाँ पर एसी लगाई गई। जो ग्रीनरी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, कहीं चूल्हा पड़ा था, कहीं हुक्का पड़ा था। उसके दूसरे ही दिन मैं यहाँ हमारे माननीय अश्विनी कुमार जी एसडीएम साहब के पास गया। उन्होंने भी मौका देखा और वो बड़े हैरान हुए कि 2 या 3 कर्मचारी 8-9 कमरों की बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो उन्होंने निर्देश दिए मौखिक रूप पर भी लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए और ये बिल्डिंग में एपीआर भवन और मीडिया सेंटर खोला जाए। हम इस बात से बड़ा ही हमें खुशी है कि आज वहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एपीआर दफ्तर और मीडिया सेंटर खुलने जा रहा है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम प्रशासन का, विधायक अमित शाह का और हमारे जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल जी का, जिनके ये मामला संज्ञान में था, उन्होंने भी यहाँ मीटिंग में ये आदेश दिए थे कि ये इस बिल्डिंग को खाली किया जाए। हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इसके लिए सभी प्रशासन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। कितना बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को होगा जब ब्लड बैंक में वो खुद डोनेट भी करेंगे, उनको आसानी से यहाँ से ब्लड भी मिल जाएगा, पूरी मशीनें लगेंगी, कितना बड़ा फायदा इस एरिया को होगा। यहाँ पर जो फायदा है
उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड बह जाता है, डिलीवरी केस होता है, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे इमरजेंसी केसों में हमें बाहर जाना पड़ता था ब्लड की कमी के कारण। जब यहीं पर ब्लड होगा तो जो मेजर ऑपरेशन होते हैं या इमरजेंसी होती है वो लोग यहीं रहेंगे, उसमें बहुत लोगों का पैसा बचेगा, समय बचेगा। और मैं तो ये कहूँ प्रैक्टिकली कि रास्ते में कई बार जाते जाते जान भी चली जाती थी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद यहाँ किसी व्यक्ति की ब्लड के बिना या इमरजेंसी में जान नहीं जाएगी। जो हमारी आशा थी वो पूरी होने जा रही है, यही हमारी उम्मीद थी। और थैलासीमिया के बहुत पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी यहाँ सुविधा मिलेगी। और इसका कितना फ़ायदा होगा ये तो एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। थैलासीमिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, जब उनको लेकर चंडीगढ़ जाते हैं, अग्रोहा जाते हैं, रोहतक जाते हैं, तो यहाँ तुरंत आएंगे, तुरंत ब्लड लेकर वो चले जाएंगे। कैंसर के पेशेंट है, बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी हमारे पास डॉक्टर की डिग्री और स्टाफ सारा हमारे पास पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है, बिल्डिंग हमारे पास है। तो सिर्फ इक्विपमेंट की कमी थी। पिछली बार एक सेंट्रल ड्रग कंट्रोल टीम ने दौरा भी किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये इक्विपमेंट्स और चाहिए, लिस्ट वो उसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स 90% से ज़्यादा आ गए हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो हम उसको भी पूरा कर लेंगे। और अब हम 1-2 दिन में ये सारा डिटेल जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आए उनकी डिटेल हम नोएडा में जो सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ब्लड बैंक्स के लिए उनको भेजेंगे। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कार्य हमारे लाइसेंस उपलब्ध हो जाएगा और ब्लड बैंक की शुरुआत हो जाएगी। सर क्या मानते हैं, ब्लड बैंक शुरू होता है कितना बड़ा फायदा है आपके लोगों को, थैलेसीमिया के मरीज, कैंसर के मरीज, क्या प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर ब्लड मिल सकेगा आसानी से? यहाँ जब ब्लड बैंक बनेगा तो पूर्ण रूप से एक जिस तरह से सभी जिला मुख्यालयों में ब्लड बैंक होता है वैसा बनेगा। तो यहाँ कोई भी जो दानदाता है वो किसी भी समय 24 घंटे आगे दान दे सकता है रक्त का, और बदले में रक्त भी ले सकता है। और जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं या अन्य एक्सीडेंट्स के हैं, डिलीवरी के, गर्भवती महिलाएं जितनी भी हैं, किसी भी वक्त यहाँ से रक्तदान करके या बिना रक्तदान किए भी रक्त उनको उपलब्ध रहेगा और वो इस तरह से जो बीमारियां हैं उनका इलाज करवा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम कामना करते हैं बहुत जल्द ये ब्लड बैंक है वो शुरू हो जाएगा। डबाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।